नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही ये जो 100 प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। जैसा कि आपको पता होगा, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है और जीके जीएस के प्रश्न साथ ही सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो में जो 100 प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का साथी पहला प्रश्न है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग जो होता है यह नीला होता है। सही उत्तर हो जाएगा नीला। ऑक्टोपस का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा यह मोलस्का संघ का प्राणी है। कौन संघ का? मोलस्का संघ का यह प्राणी है। और बोल सकते हैं ऑक्टोपस के बारे में यह समुद्री प्राणी है। किस प्रकार का प्राणी है मेरे दोस्त? समुद्री प्राणी है। मोलस्का का बात करते हैं तो यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। जंतु जगत का पहला सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है, राजा राम मोहन राय। कब किया साथी? तो 1828 ईस्वी में किया। कहाँ किया? तो आप बोल सकते हैं जो कोलकाता में इसका स्थापना किया गया ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो यह आर्य समाज का स्थापना किया मुंबई में 1875 में। और वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और दोस्तों उसी में लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो। कहता है साल्ट पीटर कहलाता है। साल्ट पीटर जो है यह पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का मेरे भाई सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो KNO3 यह पोटेशियम नाइट्रेट का अनुसूत्र होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया। अमोनियम नाइट्रेट का अगर मेरे दोस्त सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो NH4NO3 यह अमोनियम नाइट्रेट का अनुसूत्र हो जाता है। मार्स गैस कहलाता है। साथ ही मार्स गैस के नाम से मीथेन गैस को जाना जाता है और मीथेन का अनुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। बोल सकते हैं धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर के दिन। विकल्प डी सही उत्तर है। 9 अक्टूबर के दिन आप बोल सकते हैं विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? इस 4 ऑप्शन में से कौन है? तो पाथफाइंडर दोस्तों आप बोल सकते हैं। विकल्प ए जो है यही सही उत्तर हो जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही मदर टेरेसा को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कब किया गया? 1980 में किया गया। और मदर टेरेसा का जन्म पूछा जाता, अगर आपसे इसका जन्म पूछा जाए जो कब हुआ, तो साथ ही इसका जन्म हुआ 26 अगस्त 1910 में इसका जन्म होता है मदर टेरेसा का। और कहाँ होता है? अल्बानिया में इसका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान बोल सकते हैं। इसी को
सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आप बोल सकते हैं पहला विदेशी कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो यही है खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? कोटेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। पार्लियामेंट साथ ही बोल सकते हैं आप, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया देश के संसद का नाम है पार्लियामेंट। जातीय संसद पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? यह साथी किसका विख्यात नारा है? तो चर्चिल का है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा जो है मेरे भाई यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो कोटा नगर जो है कहता है यह किस नदी के किनारे है? चंबल नदी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मील लगभग कितने किमी के बराबर होता है? एक मील जो है यह कितने किमी के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अगर एक लाइक नहीं किए हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और 100 प्रश्न साथ ही आपको रिवीजन भी हो जाएंगे कम समय में और याद भी हो जाएंगे। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि हो जाता है। मंगल जो है इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुक्र को जो आप भाई देख रहे हैं, शुक्र को यह सबसे चमकीला ग्रह है, बोलिएगा सुबह और शाम का तारा इसको कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाता है। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? इसका स्थापना दिल्ली में हुआ। ऑप्शन ए जो है यही सही जवाब हो जाता है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। दूध उत्पादन में और जनसंख्या में पूछा जाए तो अपना भारत आप बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और मेरे भाई इसे प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उस देश का नाम है चाइना यानी चीन, याद रखिए। इंडोनेशिया जो है यह बोल सकते हैं सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया, और सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए फिर भी आप इंडोनेशिया को आप लॉक कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां अगर आप लॉक कर रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का नाम है रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी साथी सही जवाब हो जाता है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम हो जाता है ब्राजील। और विश्व में सर्वाधिक बोल सकते हैं कॉफ़ी का भी उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए तो ब्राजील। सांपों वाला देश भी पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा? ब्राजील आप बोल सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? केरल में होता है। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस
राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। और दोस्तों भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागा अर्जुन को बोल सकते हैं, जो भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। कालिदास को साथ ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मुख्य बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही उत्तर है मिस्र का। ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर हो जाता है। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? ईरान देश का पुराना नाम है पर्सिया। ऑप्शन डी जो है यह सही जवाब हो जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर के दिन, और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका सही उत्तर आप सभी दोस्तों लॉक कीजिए। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? मेरे भाई दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। और चना सब जो है ये सब दाल के मामले में कोई भी दाल हो दोस्तों, बोल सकते यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, साथ ही काली क्रांति का संबंध है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीन कहिए या ऑक्सीजन कहिए, हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन और इसके पुत्र के द्वारा किया गया था इसका खोज। और ऑक्सीजन जो है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी दोस्तों बोल सकते हैं इसको गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? उसका नाम हो जाता है रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी जो है यह सही जवाब हो जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? सही उत्तर है 1962 में घोषित किया गया। कब? 1962 में। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सी बड किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक सही उत्तर हो जाता है। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सही उत्तर है लूनी नदी आप बोल सकते हैं, उस नदी का नाम है इस 4 ऑप्शन में। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? उस शासक का नाम है मेरे दोस्त अकबर, याद रखिएगा। और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है, और बोल सकते हैं महाभारत का लेखक है महर्षि वेद व्यास, याद रखिएगा। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? कौन सदी में हुआ? तो 13वीं सदी में। और कागज का साथी आविष्कार बोल सकते हैं चीन में हुआ। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था लहर तारा काशी में, बोल सकते हैं, जो इसका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद दोस्तों इसकी क्या है? तो राजधानी है, यानी कैपिटल है। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? पहला रेल बजट 1947 में पेश किया गया। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? यह गुड़गांव में मेरे भाई स्थापित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? उसका नाम है केरल, याद रखिएगा। क्या नाम है? केरल नाम है। मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में है, और बोल सकते हैं यह हिंदू मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है, याद रख सकते हैं। और थाईलैंड का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक बोल सकते हैं जो रबर का जो पैदावार करता है ना, थाईलैंड करता है।
सफ़ेद हाथी का भी देश थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की दोस्तों मुद्रा है क्या? बहत, और राजधानी बैंकॉक। कथा है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? उस प्रधानमंत्री का नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाम भी साथी उसी प्रकार का है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर बोल सकते हैं कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया इसका निर्माण। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? सही उत्तर मेरे दोस्त तक्षशिला। और तक्षशिला जो है यह आप बोल सकते हैं झेलम, व याद रखिएगा सिंधु नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला का बात करते हैं। विक्रमशिला मेरे भाई भागलपुर जिला में है। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? सही जवाब है यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? इसका खोज किया गया हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? बॉडी वॉश का जो युद्ध लड़ा गया 1760 में बॉडी वॉश का युद्ध लड़ा गया। अगर आपसे मेरे भाई पलासी का युद्ध पूछा जाए तो 1757 बोलिएगा। अगर मेरे दोस्त बक्सर का युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1764 बोलिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए 1761 बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? इसका स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, जिसे गुरुदेव का उपाधि दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? तो यह छुट्टी मेरे दोस्त कब से प्रारंभ हुआ? 1843 से यह छुट्टी प्रारंभ हो गया। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब है D.K. काड़वे बोल सकते हैं, इसका उत्तर होना चाहिए। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सोने का सबसे बड़ा सिक्का दोस्तों संसव कहलाता है। विकल्प ए, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सही जवाब है विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, वायरस की खोज किसने की? वायरस का खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया। वायरस यानी विषाणु का मेरे दोस्त बात हो रहा है। ल्यूवेनहॉक का बात करते हैं तो यह जीवित जीवाणु का खोज किया, याद रखिएगा। जीवाणु का खोज इन्होंने किया और जीवित कोशिका का खोज जैसे RBC, शुक्राणु, ये सब का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम बुका फेला दोस्तों हो जाता है इसके घोड़े का नाम। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। वजी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी वैशाली हो जाता है और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित किया गया कालाशोक के समय में। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखिएगा। और सितार का जनक भी इसी को कहा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब है इज्जत नगर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। लखनऊ जो है इसको नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? पता है मेरे भाई आपको शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? बैनाक पर्वत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब बोलिएगा अशोक मेहता। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के बेरठ से पूर्ण रूप से शुरू होता है और बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। गोल गुम्बज का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1660 में इसका निर्माण हुआ था।
भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है लॉर्ड कार्नवालिस को इस नाम से जाना जाता है। किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। आप बोल सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब है पद्म विभूषण बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मेरे दोस्त इसका मुख्यालय मुंबई है, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? सही जवाब है यह अमेरिका देश में स्थित है। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कानून यानी मेरे भाई संविधान का बात हो रहा है, जो संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अपना भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से यह लागू किया गया। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम दोस्तों कर्णावती इसका पुराना नाम हो जाता है। म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? इसके संसद का नाम अप्यूथी हुताओ बोल सकते हैं, इसके संसद का नाम है। समता स्थल किनका समाधि स्थल है? समता स्थल जगजीवन राम का। इंदिरा गांधी का आपको पता है दोस्तों, शक्ति स्थल याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। राजीव गांधी का साथी आप लोग बताइए। कहता है अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही उत्तर है आपको इराक। ऑप्शन बी सही उत्तर इराक आप बोल सकते हैं। कुर्नूल किस नदी के किनारे बसा है? यह तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तुंगभद्रा नदी बोलिएगा। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? उस ज्वालामुखी का नाम है एकांकागुआ। ऑप्शन डी। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाता है। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा यह नारा दिया गया। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 1971 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कहता जैकवाडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेरे दोस्त गोदावरी नदी अगर आपको याद है तो आप सही उत्तर चूज सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? यह स्थित है आगरा के किला में जहांगीर महल स्थित है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? मीठा जल 2.5% के आसपास आप लॉक कीजिए। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया? एस चंद्रशेखर के द्वारा मेरे दोस्त इसका खोज किया गया। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली के द्वारा। पुर्तगाली व्यक्ति थे वास्को डिगामा, जो कि 1498 में भारत आया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से आपको पता है दोस्तों, वीडी सावरकर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सोमपेश कहाँ के निवासी है? यह निवासी है अंडमान निकोबार द्वीप के, तो निकोबार द्वीप के यह निवासी है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? देखिए झेलम कहीं पर दिया गया, विकल्प डी में आपको झेलम नदी दिया गया है। कहता है एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? मेरे दोस्त यह आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक है
रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन WHO दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सीसा संचयक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है, HCl इसका सूत्र हो जाता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? यह किया गया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पैराइट उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों सही उत्तर है बिहार, याद रखिएगा। और बिहार में बोल सकते हैं रोहतास जिला, रोहतास जिला याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? सही जवाब है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आप बोल सकते हैं दंती दुर्ग। मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे कम समय में करवाए। मेरे भाई अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। साथ ही इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलेगा जो आपका एग्जाम की तैयारी किस प्रकार का आपका तैयारी का पता चलेगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।